श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी भक्तों और उपासकों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और जितने भी साधक हैं, उपासक हैं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे। देखिए, साधना में आप कोई भी पाठ, पूजा, भगवान की भक्ति, कोई भी आप साधना कर रहे हैं या आपका भगवान का पावन नाम का सुमिरन या मंत्र का सुमिरन आप करते हैं, साधना आपकी कोई भी हो, लेकिन साधना में उतार और चढ़ाव देखने को मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है साधक का बहुत मन भजन में लगता है, इतना मन भजन में लगता है, ऐसे ऐसे दिव्य भाव आते हैं, इतना आकर्षण होता है सत्कर्मों का कि वो समझता है कि अब मैं बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। लेकिन कुछ ही अंतराल के बाद उसे ऐसा लगता है, मन उसका भजन में नहीं लगता, भोगों में लगता है। फिर जहाँ पर वो बहुत पहले खड़ा था उसी स्थान पर अपने आप को वो खड़ा देखता है, तो साधक में चिंता हो जाती है। उसे उस समय सत्संग की आवश्यकता होती है और ऐसा बार बार होता है। कई बार साधकों को ऐसा लगता है, जब वो साधना अच्छी करने लग जाएं तो वो मन में सोचते हैं ऐसा हो जाए, तो वो ऐसा हो जाता है। वो जिस व्यक्ति को देखते हैं स्वप्न में या ध्यान में, वो व्यक्ति आ जाता है। वो जैसा भी आसपास सामाजिक घटना को सोचते हैं वो घटना घट जाती है। जैसा वो चाहते वैसा होने लगता है अकस्मात, और दूसरे ही पल ऐसा हो जाता है जिसे वो नहीं चाहते, उनके बिल्कुल विपरीत होता है। तो वो सोचते हैं पता नहीं इष्ट देव की हम पर कृपा है भी कि नहीं है, और मैं जो भजन कर रहा हूँ, जो जाप कर रहा हूँ, इतने दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मन का नहीं हो रहा, मैं जो जब चाहूँ वैसा ही हो। देखिए, ये आपके साथ इसलिए होता है, आप जो भी सोचते हैं वो हो जाता है। ये भजन का ही प्रभाव होता है, आप ध्यान देना। ये आपके किए हुए जप का ही प्रभाव होता है, लेकिन इससे जप नष्ट भी होता है। आप जप कर रहे हैं, आप जप प्रधान हैं और आप संकल्प कर रहे हैं ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो जो आप सोचेंगे आप दूसरे के लिए भी इसमें सोच सकते हैं, तो उसके साथ भी वैसा हो जाएगा जैसा आप कल्पना करेंगे। लेकिन इससे आपका भजन नष्ट होता है, आपका किया हुआ भजन इसमें चला जाता है। और जब भजन आपका ऐसे क्षीण होता रहेगा तो जो भजन का प्रभाव आपके चित्त पर पड़ना चाहिए था, आपका चित्त निर्मल हो जाना चाहिए था, आपके भीतर ऐसी श्रद्धा आ जानी चाहिए थी कि कुछ भी हो जाए आपकी श्रद्धा पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपके भजन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ऐसी स्थिति आपकी बन जानी चाहिए थी। वो बनती इसलिए नहीं है कि बीच बीच में भजन हमारा छीड़ होता रहता। और एक कारण ये भी है कि आप बहुत दिनों से उपासना कर रहे हैं, भगवान आपके मन के विपरीत कर देते हैं। कभी कभी आपके मन का होगा, आप जाप में बैठे, उस समय आप जो जो सोचेंगे वैसा वैसा ही होता है। ये मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। इसलिए उस समय अपनी कामनाओं को बचाना चाहिए। उस समय यही भीतर भीतर संकल्प करना चाहिए कि हमारा भजन में मन बढ़े, मन लगे, और ये जो भजन मैं कर रहा हूँ इसकी अवधि बढ़े, इसमें मैं डूबूं, संसार से मेरा मन हटके भगवान के भजन में लगे। ऐसा संकल्प करना चाहिए भजन के समय, क्योंकि भजन के समय आप जो भी सोचोगे वैसा ही होगा।
वो भीतर चित्त सब आपकी बातें, आपके विचार कैच करता रहता है, आपका संकल्प कैच करता रहता है। और जब भजन का प्रभाव चित्त पर पड़ता है तो उसकी जो ऊर्जा है वो आपके संकल्पों को पूरा करने में ही लग जाती है, और भजन का जो भीतर प्रभाव होना चाहिए वो नहीं मिल पाता। साधक बहुत दिन से साधना कर रहा है, भजन कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि हम कितना ऊपर उठ चुके हैं, हमारी साधना कहाँ तक पहुंच चुकी है। उसे अपने भजन का प्रभाव समझ में नहीं आता, और ये उसके इष्ट देव या उसने गुरु मंत्र जप रहा है, गुरु जी का दिया हुआ नाम जप रहा है, तो गुरु जी ये बात उसे समझने नहीं देते। इसलिए समझने नहीं देते कि वो जान जाएगा मेरा भजन अच्छा चल रहा है तो उसके भीतर तुरंत ही गुणाभिमान आ जाएगा और वह दूसरों साधकों में दोष देखने लगेगा। ज्यों ही उसने दोष देखा उसके भीतर अहंकार आया, तो आप समझें कि आपकी साधना से भगवान तो दूर चले गए। भगवान अभिमान से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, और जब तक आपका अभिमान दूर नहीं करेंगे तब तक वो आपके पास नहीं आ सकते। पास आने का मतलब ये नहीं भगवान हमारे हमेशा पास ही हैं, उनके स्तर से ही हम जी रहे हैं, वो हमारे आत्म स्वरूप हैं। लेकिन विस्मरण हो जाता है हमारा, हमें अनुभव होने लगता है कि प्रभु हमें हमसे दूर चले गए, हम उनसे विमुख हो जाते हैं ज्यों ही आपके भीतर साधना का अभिमान आएगा। इसीलिए भगवान आपको जानने ही नहीं देंगे कि आप किस स्तर में पहुंच गए हैं। अपनी स्थिति तो आपको पता चलती है सत्संग से। जब आप सत्संग में सुनते हैं अपनी साधना के बारे में, तो उससे आप चिंतन करके पता लगा लेते हैं कि हमारी स्थिति अभी कहाँ पहुंची हुई है। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप एक निष्ठ होके और एक आसन पर भजन में बैठ जाएं और जपते रहें जपते रहें जपते रहें जब तक भजन में डूब ना जाएं। अंतराल आपका होना चाहिए कम से कम 1 या 2 घंटे, इससे कम नहीं, रोज, और ये अवधि बढ़ाते रहें। तो मैं कह रहा हूं आपके भीतर जो भी संकल्प बनेंगे वैसा ही होने लगता है। जो भी आप संकल्प करेंगे वैसा ही होने लगता है। ये साधना का, ये भजन का प्रभाव होता है। लेकिन कब? जब भजन आप श्रवण करते हुए, जैसे जो भी आप जप कर रहे हैं उसका स्पष्ट रूप से श्रवण हो, स्पष्ट रूप से। तो श्रवण जब होता है तो धीरे धीरे मन को खींच लेता है वो श्रवण, एकाग्र होने लगता है साधक। ऐसे साधकों के संकल्प पूरे होने लगते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, जब आप भौतिक कामनाएं करेंगे, अधिक से अधिक सुख सुविधाओं वाली कामनाएं करेंगे, अनुकूलता वाली कामनाएं करेंगे, तो उनमें आपका भजन नष्ट भी होगा। ऐसा नहीं उसमें भजन हमारा नष्ट नहीं होता। इसीलिए साधक को बहुत समय लग जाता है। भजन का प्रभाव क्या है? भजन का प्रभाव ये है कि हमारा भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान के दर्शन की व्याकुलता हो जाए, यही भजन का प्रभाव है। तो साधकों से प्रार्थना है इस बात को समझें और भजन ना छोड़ें किसी भी स्थिति में, चाहे चित्त की हमारी कोई भी स्थिति हो जाए, चाहे जैसी भी प्रतिकूलता मन फेंके। कभी कभी मन आपको ऐसा करेगा कि आप भजन में बैठे और आपको उठाएगा, उठाने की कोशिश करेगा, तरह तरह के विचार फेंकेगा, गंदे गंदे भी विचार फेंक सकता है। जो उसके समझ में आएगा वो आपके साथ कर सकता है, लेकिन आपको भजन नहीं छोड़ना। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है जो आपको भजन से विमुख करे। आप भजन ना छोड़ना, ये बहुत कीमती वस्तु है, इससे कीमती वस्तु कुछ भी संसार में नहीं है, मिलेगी भी नहीं, और मनुष्य जीवन में ही ये सुलभ है। इसीलिए साधकों से प्रार्थना है अधिक से अधिक सत्संग सुने, सत्संग सुन के चिंतन करें, आस्था लाएं, विश्वास लाएं, और भगवान के चरणों में ही प्रेम हो ऐसी इच्छा करें। बाकी सांसारिक इच्छाएं आपकी स्वतः आपको जो जरूरत होगा वो भजन के प्रभाव से आता चला जाएगा, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। सत्य मैं कह रहा हूँ, ऐसा ही होता है। कोई भी साधक कभी दुखी नहीं रह सकता, भौतिक सुख सुविधाओं से दुखी नहीं होगा, लेकिन उसके भीतर इच्छा यही बढ़ती चली जाती है कि भोगों में सुख नहीं है।
बोलो जय जय श्री सीताराम।